वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे राजमुकुट खंड काव्य का प्रश्न जो आता है आपकी परीक्षा में कि राजमुकुट की समीक्षा नाटक के तत्वों के आधार पर कीजिए। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राजमुकुट नाटक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या नाटक का कथासार, कथानक, कथा वस्तु, कथा का सारांश लिखिए। इस प्रकार से बच्चों कई 2-3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आप ये जो वीडियो है इसको ध्यानपूर्वक देखिए, और ये जो 3 प्रश्न हैं अथवा अथवा करके जो आए हैं, तीनों का एक ही उत्तर रहेगा। या तो नाटक के तत्वों के आधार पर पूछ लें, या फिर विशेषताएं पूछ लें, या कथानक, कथा वस्तु या कथा का सारांश पूछ लें। आपको ये जो वीडियो में समझाया जाएगा, इसके जो 4 अंक हैं, 4 अंक ही इसके सारांश के रूप में लिखे जाते हैं। बच्चों, ये जो राजमुकुट है ये कक्षा 11 में रखा गया है। पहले ये राजमुकुट कक्षा 12 में भी आता था, और लेकिन अब कोर्स अलग अलग कर दिया गया है। तो सत्य की जीत इंटर में रखा गया है, और जो राजमुकुट है अब ये फर्स्ट ईयर में है। पहले ये राजमुकुट इंटर में भी आया करता था, लेकिन अब जो है कुछ सालों से ये राजमुकुट कक्षा 11 में आया है। तो जो बच्चे कक्षा 11 में हैं वो बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और राजमुकुट जो है ये इसके प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरह से समझेंगे। तो जिस तरह से भी बताया कि जो ये रचित है वो है श्री व्यथित हृदय, इनका नाम है व्यथित हृदय कृत राजमुकुट नाटक की कथा या कथा वस्तु 4 अंकों में विभक्त है। ये जो श्री व्यथित हृदय हैं, ये नाटककार हैं, इनका नाम है व्यथित हृदय। इन्होंने इस कथा को 4 अंकों में बांटा है। 4 अंक मतलब समझ रहे हैं बच्चों, जैसे कि आप कोई नाटक देखते हो तो उसके 4 कड़ी यानी 4 एपिसोड आएंगे उसके, और वो नाटक खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो राजमुकुट है वो भी 4 एपिसोड में ख़त्म होता है, इसीलिए। और जो उसका एक एक एपिसोड है उसको कहते हैं अंक। तो इसमें हैं 4 अंक। अगर आपको चारों अंक की कहानी पता है तो आप जो है इस राजमुकुट को अच्छी तरह से समझेंगे। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही संक्षेप में चारों अंक को समझेंगे, और दूसरी वीडियो में हम समझेंगे जो है एक ही अंक अलग अलग विस्तार से। पर इस वीडियो में हम चारों अंकों को संक्षेप में समझेंगे। तो चलिए बच्चों समझते हैं। नाटक के मार्मिक स्थलों के साथ कथा का सार संक्षेप जो इस प्रकार है। बच्चों, सभी ने पन्नाधाय की कहानी सुनी होगी। जो है पन्नाधाय ने किस प्रकार से उदय सिंह को बचाया था, ये उन्हीं के कुल की जो है राजमुकुट कहानी है, उन्हीं के वंश की, महाराणा प्रताप की। तो इसका जो पहला अंक है, प्रथम अंक में मेवाड़ का राणा जगमल जो है वो अपनी मर्यादा भूलकर सुरा सुंदरी में डूबा रहता है। बच्चों, जो प्रथम अंक की जो कहानी है इसमें एक है मेवाड़ का जो राणा है, उसका नाम है जगमल। वो अपनी मर्यादा भूल करके जो है सुरा सुंदरी में लगा रहता है। उसे राजपाट का कोई भी ध्यान नहीं है, वो अपने भोग विलास में ही लगा रहता है। वह अपने चाटुकारों के कहने पर निरपराध विधवा प्रजापति की हत्या करवा देता है। एक जो विधवा प्रजापति थी महिला, वो बेचारी विधवा थी और उन्होंने कोई अपराध भी नहीं किया था। तो अपने जो उनके कान भरते हैं ना, उन्हें चाटुकार कहते हैं, उनके कान भरने वालों के कहने में आ गए और उस जो विधवा थी प्रजापति, उसकी हत्या करवा दी। इससे प्रजा जो है क्षुब्ध हो जाती है। जो प्रजा होती है वो बहुत ही दुखी हो जाती है, और वह राष्ट्र नायक चंद्रावत के घर प्रजापति का शव लेकर पहुंच जाती है। जो राष्ट्र नायक हैं एक चंद्रावत, उनके घर उनका शव लेकर के पहुंच जाती है। जैसे कि आजकल लोग कुछ भी जो है अपनी बात मनवाने के लिए जैसे धरना वरना देते हैं ना, जब कोई बात सुनता नहीं है तो धरने से क्या है कि लोग सुन लेते हैं बात। तो इसी तरह से जो राष्ट्र नायक चंद्रावत है उसके घर पे लोग ले जाते हैं। जो प्रजा है वो दुखी होती है कि इसने जो है प्रजापति को कोई भी, जब इसने कोई अपराध नहीं किया था तो इसे क्यों मारा गया। तो वो राष्ट्रनायक चंद्रावत के घर उसके सबको लेकर पहुंच जाती है प्रजा। चंद्रावत किसी प्रकार प्रजा को शांत कराता है, और एक दिन अवसर पाकर चंद्रावत जगमल को राजमुकुट किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंपने के लिए मनाता है। मतलब सोचता है कि जो ये जगमल है ना, राजा बनने के लायक नहीं है, तो जो ये राजमुकुट है, राजा का जो मुकुट होता है, वो किसी योग्य उत्तराधिकारी को जो है सौंपा जाना चाहिए। जगमल ये उत्तरदायित्व चंद्रावत को सौंपता है, और चंद्रावत होता है राणा प्रताप को जो है मुकुट पहना देता है। तो बच्चों,
ये जो है राणा प्रताप है ना, आपने जो पन्नाधाय की कहानी सुनी होगी, पन्नाधाय के जो पुत्र थे उदय सिंह के ही पुत्र हैं राणा प्रताप। तो ये चंद्रावत है, चंद्रावत जो है उसको मना लेता है जगमल को कि ये जो राजमुकुट है ये किसी उत्तराधिकारी को मिले, और जो जगमल है वो ये उत्तरदायी चंद्रावत को सौंपता है, और चंद्रावत जो है राणा प्रताप को राजमुकुट पहना देते हैं। ये है इसके प्रथम अंक की कहानी। है इसका दूसरा अंक। दूसरे अंक में अहिरिया उत्सव पर राणा प्रताप और शक्ति सिंह में सूअर के शिकार को लेकर विवाद होता है, झगड़ा हो जाता है। मतलब एक जो है उत्सव हो रहा है वहाँ पर राणा प्रताप और शक्ति सिंह में, तो जो है एक जो सूअर होता है उसको शिकार को लेकर के इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, जिसको शांत करने में राजपुरोहित मारा जाता है और शक्ति सिंह अकबर से जाकर के मिल जाता है। ये है इसकी द्वितीय अंक की कहानी। अब आती है बच्चों तृतीय अंक की कहानी में क्या है कि जो मानसिंह है अपने अपमान का बदला लेने के लिए मुगल सेना के साथ राणा प्रताप पर आक्रमण करता है। अब मैदान में दोनों में भयंकर युद्ध होता है। राणा प्रताप मुगल सेना के बीच में फंस जाते हैं। ये जो मानसिंह है वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए मुगल सेना के साथ राणा प्रताप पर आक्रमण करता है, और हल्दी जो घाटी का मैदान है इसमें दोनों के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध होता है, और राणा प्रताप मुगल सेना के बीच में फंस जाते हैं। फिर राणा ये जो चंद्रावत राणा है प्रताप के प्राणों की रक्षा करने के लिए, जो चंद्रावत होते हैं वो प्रताप के प्राणों की रक्षा करने के लिए उनका जो राजमुकुट है स्वयं पहन लेते हैं और वीर गति को प्राप्त होकर प्रताप की प्राण रक्षा करते हैं। युद्ध भूमि को छोड़कर जाते जो प्रताप का जो दो मुगल सैनिक पीछा करते हैं उनको मारकर शक्ति सिंह उनकी प्राण रक्षा करता है और दोनों फिर गले मिल जाते हैं। और बच्चों चंद्रावत बहुत जो है किस तरह से उसने भक्ति निभाई, देशभक्ति, और इसीलिए इसका नाम जो है राजमुकुट पड़ा है। राजमुकुट यानी राजमुकुट उतार करके जब अपने सिर पर रखता है और अपनी जो है देशभक्ति का परिचय देता है, इसीलिए जो नाटककार हैं उसने भी इसका नाम, इस खंड काव्य का नाम राजमुकुट रखा है। अब बच्चों जानते हैं चौथा अंक। चौथे अंक में महाराणा जो ये अकबर महाराणा राणा प्रताप हैं उनकी देशभक्ति, आत्मरक्षा और शौर्य की परीक्षा के लिए अतिथि बनकर उनसे मिलने आता है। मतलब इस चौथे अंक में यही कहानी है लास्ट में कि जो अकबर है वो महाराणा प्रताप से मिलने आता है और देखने के लिए, क्योंकि उसने सुना था कि जो राणा प्रताप है बहुत ही देशभक्त है, आत्मत्यागी है, और शौर्य की परीक्षा लेने के लिए वो उनके घर में भेष बदल के अतिथि बन करके उनसे मिलने आता है और संधि प्रस्ताव रखता है। जब पता चल जाता है कि अकबर है तो बाद में जो है उनके सामने संधि प्रस्ताव रखता है, किंतु राणा उनसे इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं, और अंततः राणा प्रताप जो होते हैं वो अपने बंधु बांधवों और पुत्रों और संबंधियों को मातृभूमि की रक्षा का व्रत दिलाकर स्वर्ग से धार जाते हैं। इस प्रकार इस खंड काव्य में बच्चों 4 अंक हैं, और ये 4 अंक लिखने पर ही पूरी कथा का सारांश लिखा जाता है। तो बच्चों जब परीक्षा में आए कि राजमुकुट कथा वस्तु का सारांश लिखिए तो आप इन चारों ही अंकों का जो है कहानी जो है वो लिखेंगे। तो आज इस वीडियो में बस हम इतना ही समझेंगे। मुझे आशा है कि ये जो सारांश है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके लिए आप घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि घंटी को नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँचता है और बच्चे जो है वीडियो देखने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए बच्चे सब्सक्राइब भी करें और घंटी को भी दबाएँ और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।